हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम के ऊपर। नेहा फैज़ी का वीडियो आया हुआ है, उसके ऊपर दो तीन बातों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फ़िलहाल हम शुएब इब्राहिम के दो वीडियोस जो आए हुए हैं, जहाँ पर वो ये दिखा रहा था कि वो अपने पापा के साथ जा रहा है ट्रेन जर्नी पर, और दूसरा जो वीडियो आया है जहाँ पर वो पहुँच गया है, उन दोनों वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन के ऊपर कि दोनों का कमेंट सेक्शन कितना डिफरेंट है। आप अगर उसका पहले वाला वीडियो उठाओगे जिसके अंदर वो पापा के साथ ट्रेन जर्नी पर निकला है, वो कमेंट सेक्शन फुल ऑन भरा हुआ है कि भाई आप कैसे बेटे हो, आपको फिक्र नहीं है, आप अपने बाप को इतनी तकलीफ दे रहे हो, आपको पता है कि आप उनको 24 घंटे की ट्रेन जर्नी पे लेके जा रहे हो, और आपको जबकि पता है कि वो इतनी इतनी देर तक सही से नहीं बैठ सकते, उनको कंफर्ट जोन चाहिए। और एक एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जिसके अंदर शुएब इब्राहिम को ट्रोल ही किया जा रहा था, ये कह के कि आप एक अच्छे बेटे नहीं हो, आप ऐसा प्रिटेंड करते हो, आपको बिल्कुल भी अपने फादर की फ़िक्र नहीं है, आप उनका कंफर्ट ज़ोन नहीं देख रहे, आप अपना कंफर्ट ज़ोन देख रहे हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई। देन जब नेक्स्ट व्लॉग आता है उसका, उसमें पूरा कमेंट सेक्शन उल्टा। उसके अंदर आ रहा है बेस्ट बेटा, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर, बेस्ट 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 बेस्ट, यही आ रहा है। आप जैसा बेटा तो हर किसी को मिलना चाहिए, आप जैसा, मतलब मैं एक चीज़ सोच रही हूँ जो कि एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए कि अगर बच्चे जो हैं वो एक एज के बाद अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, उनका अच्छा लाइफस्टाइल है, तो वो अपने माँ बाप को अगर अच्छे से रख रहे हैं, तो ये प्रीमियम बात कहाँ से हो गई? मतलब ये तो हक है ना, ये तो हक है। जैसे एक माँ बाप का हक है कि अगर वो जब वो बच्चे पैदा हुए हैं तब वो अच्छा कमा रहे हैं, तो उनको उसी हिसाब से उनकी लग्जरी ज़िंदगी दी जाए, उनको उसी हिसाब की ज़िंदगी दी जाए, उनको उसी हिसाब का पैसा दिया जाए, उसी हिसाब की उनको ज़िंदगी की आसाइशें दी जाए। जैसे उनका वो फ़र्ज़ है, वो चीज़ प्रीमियम नहीं है, वो चीज़ प्रीमियम चीज़ में काउंट नहीं होती है, क्योंकि कोई अगर बोलता भी तो बोलता माँ बाप का फ़र्ज़ है भाई, वो तो करेंगे ही, सीधा सिंपल। तो ये बच्चों की चीज़ें इतनी प्रीमियम में क्यों काउंट हो जाती है कि अगर कोई बच्चा बेटा कर रहा है अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, तो ये बेस्ट बेटा और बेस्ट भाई, ये हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि आपकी जितनी चादर है उसके मुताबिक आप अपने माँ बाप का हक अदा करो। अपने माँ बाप का क्या, अपने बीवी बच्चों का, सबके हक अदा करो, ये आपका फ़र्ज़ है। ठीक है? इसमें कोई प्रीमियम आपको एप्रिशिएट करने वाली कोई चीज़ थोड़ी, कोई आप एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ी कर रहे हो जिस पे एप्रिसिएशन बननी चाहिए। किस बात की एप्रिसिएशन, मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ ना, जब कोई किसी को ये बात पर एप्रिशिएट कर रहा हो, तो मैं खुद भी कितनी बार कर चुकी हूँ। मैं फिर सोचती हूँ यार क्यों? मतलब ये तो उसका फ़र्ज़ है ना। तो मतलब क्या ये एप्रिसिएशन लेने के लिए हम सबको दिखाया जा रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरा कम्फर्ट ज़ोन, ये वो। तो एप्रिसिएशन किस बात की बनती है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। ये फ़र्ज़ है उसका जो कि वो करेगा, ठीक है? अगर वो, उसके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर उसके माँ-बाप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़ारे, तो मतलब उस बंदे पे लानत है फिर। और अच्छा जी, इनके कमेंट सेक्शन के अंदर क्यों ऐसा लिखा जाता है कि भाई कितना सोचते हैं? तो ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ये ऐसे जताते हैं, जबकि रियलिटी में कुछ और होना चाहिए था। कुछ अगर पापा के कम्फर्ट ज़ोन को देखा जा रहा था, जो पूरा पुराने वाला व्लॉग है, वहाँ पर दीपिका जी और शुएब जी दोनों ये बात चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं, पापा का कम्फर्ट ज़ोन। इस पूरे ट्रिप को ना पापा के कम्फर्ट ज़ोन को देख के पूरा मैनेज किया गया है। सोचो, ये इनके इतने भसड़ वाले ट्रिप जो है वो मैनेज ट्रिप्स होते हैं। जिस दिन ये अनमैनेज ट्रिप बनाए अनमैनेज कोई ऐसा वर्ड होता नहीं है, आई नो। तो ये क्या भसड़ करेंगे? ये इससे ज़्यादा और क्या भसड़ करेंगे? भाई, आपने पूरे व्लॉग में बोल-बोल के कि यार मैंने पापा का कम्फर्ट ज़ोन देखा है, तो आप ऑडियंस के दिमाग में ये बात डाल देते हो कि यार ये अपने पापा का, बट कम्फर्ट ज़ोन पापा का नहीं देखा गया, कम्फर्ट ज़ोन अपना देखा गया, क्योंकि फ्लाइट से आप डरते थे। आपके फादर फ्लाइट से नहीं डरते, वो बहुत कम्फर्टेबल आ चुके हैं। और एक बार जब भी रिसेंट अभी जो सबा की शादी थी, उसमें उन्होंने पूरा सफ़र जो है वो आना-जाना जहाज़ में किया है, एरोप्लेन में उन्होंने अच्छे से प्लेन में अपना सफ़र पूरा कंप्लीट किया है, और वो फटाफट 2 घंटे के अंदर वो पहुँच भी गए। तो 2 घंटे की तकलीफ़ अच्छी है कि 24 घंटे की तकलीफ़? ट्रेन जर्नी जिनको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल होती है या बहुत अच्छी होती है, अगर फर्स्ट क्लास ले लो, बिज़नेस क्लास ले लो, या बहुत अच्छी ट्रेन करवा लो, पूरी ट्रेन बुक करवा लो, बट सफ़र की थकान होती ही है। जितनी भी अच्छी ट्रेन हो, कुछ भी हो, एक बुज़ुर्ग जो कि इतने बीमार हैं, जिनको आप इधर से उधर जाने में भी 100 बार सोचते हो, आप उनको 24 घंटे एक ट्रेन सफ़र पे लेके जा रहे हो, जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो, ना हो, वहाँ पर आपको उनके हिसाब से नहीं। तो 2 घंटे का सफ़र जो है, वो उनके लिए ज़्यादा जो है वो आसानी पैदा करता है, उनको कंफर्ट ज़ोन में लेकर आता है, या ये 24 घंटे का सफ़र? ये बताओ। अब कुछ लोग बोलेंगे, उनकी भी खुशी थी, ये था, वो था। ना, खुशी-खुशी कुछ नहीं थी। वो एक्साइटेड होते तो वो प्लेन में भी हो जाते। ट्रेन की खुशी सबको पता था कि अगर वो ट्रेन में जा रहे हैं, तो वो कम्फर्ट ज़ोन किसका है? वो सिर्फ़ शुएब इब्राहिम का है, क्योंकि शुएब इब्राहिम बहुत डरता है।
तो ये जो दिखाया जाता है ना, ये जो बार-बार जताया जाता है, अब ये अपने व्लॉग्स में ही जता रहे होते हैं। देखो ऑडियंस के दिमाग में ऐसे ही कुछ नहीं आ जाता। ये अपने व्लॉग्स में ऐसी चीज़ें जताते हैं कि देखो उनको अपने माँ-बाप की कितनी फ़िक्र है। ये कितने अच्छे बच्चे हैं कि ये अपने माँ-बाप का कितना करते हैं। और फिर बाकायदा बुलवाया जाता है माँ-बाप से कि भाई हमारी तारीफ़ करो, हमारे बारे में बोलो। मतलब इतनी को ज़बरदस्ती की तारीफ़ है, उस दिन जिस दिन से वो तैयार होने के लिए गई सबा इब्राहिम, वो जो उधर जो 4 औरतें आई हुई थी वो तारीफ़ कर रही हैं। सबा इब्राहिम बहुत अच्छी। अरे भाई ये क्या है? ये है क्या मैं करूँ? ये दसो ये कौन-सा जो है तारीफ़ कॉम्पिटिशन हो रहा है कि जो अच्छी तारीफ़ करेगा उसको एक बड़ा इनाम मिलेगा। है क्या मैनू ये दसो? भई अभी हर इंसान ही अच्छे से ही मिलता है। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अजीब होते हैं, जो कि बहुत रूडली बिहेवियर करते हैं। वरना अगर मैं भी कहीं जाऊँगी, आऊँगी तो मैं भी अच्छे से ही मिलूँगी। ऑब्वियसली हम सब अच्छे से मिलेंगे। हम किसी को जाकर माँ-बहन की गालियाँ तो देंगे नहीं। कि ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप किसी से मेकअप करवाने जा रहे हो। हाँ, बहुत सारे रूड भी इंसान भी मिल जाते हैं। बट लेकिन अगर आप कहीं मेकअप करवाने जा रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, लेकिन अगर आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तारीफ़ ही करेगा आपके सामने और अगर आपने नहीं भी की होगी, तब भी वो तारीफ़ ही करेगा आपके सामने। वो तो पीछे से बात करेगा ना कि वो कैसी थी। तो बात सारी यही है, मतलब ये कौन-सा इतना ज़्यादा जो है, वो सेल्फ ऑब्सेस्डपन है कि भई हमारी तारीफ़ होनी चाहिए, हमें बेस्ट का जो है वो खिताब मिलना चाहिए कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। तो बिल्कुल और अच्छा जी, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो सबा इब्राहिम बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो रही होती है ना, ये जो दिल्ली में भी नहीं लेके गई, तो ये कहीं न कहीं मैं सही साबित हो रही हूँ उस चीज़ को लेकर। उसकी वजह ये है कि अभी भी देखो भाई जैसे ही आया, बहुत सारी लाइमलाइट भाई के इर्द-गिर्द आ गई। बहुत सारे लोग जो है वो भाई को पीछने लगे, तो ये चीज़ पहले सबा को बॉदर नहीं करती थी ना, उसको लगता था कि हाँ ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर वो ग्रो कर रही थी। लेकिन सनी से शादी के बाद उसको ये सारी चीज़ें जो है वो करने लगी अजीब-सा कि नहीं यार, ये सब तो मेरे लिए भी होना चाहिए, मैं भी इस लाइमलाइट की हकदार हूँ। तो उसके बाद से वो ट्राई करने लगी कि लाइमलाइट मेरी ही है तो मेरी ही रहेगी। तो ये उसकी ट्राई रहा है। अच्छा जी, शादी जो है वो कानपुर में है और इन लोगों ने जो होटल स्टे लिया था वो लखनऊ में लिया था। अब उसकी वजह ये है कि उस टाइम पर ना उनको ये जो होटल्स वगैरह है उसके रूम बड़ी मुश्किल से मिले हैं, जबकि सबा को इतनी मुश्किल से मिले, तो आई थिंक सो वो इनको भी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उन्होंने लखनऊ स्टे लिया है। और फिर कुछ ना कुछ दीपिका के डीकेआई से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इनका निकलता ही है। तो ये जो ज़्यादा आजकल टूअर्स हो रहे हैं वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि ऐसी जगहों पर ही सस्ती-सस्ती ज्वेलरीज़, क्योंकि ये ज्वेलरी कल मैंने रेडिट पे देखी थी एक पोस्ट जहाँ पर वो दिखा रहे थे मीशो पे जो सेम ज्वेलरी जो अभी रिसेंट दीपिका ने शो की है ना, वो सेम ज्वेलरी 100-100 150-150 रुपए में है भाई, मतलब कि क्या ही कहने। मतलब ऐसे आँखों देखी मक्खी कौन निगलता है? वो कहते हैं ना कि एक होता है कि पता ही नहीं है कि मक्खी निगल रही है, एक होता है कि आँखों देखी मक्खी कौन निगलता है? जिसको पता है कि 100-100 150-150 में ये चीज़ें मिल रही हैं, कौन होगा जो लेबल डीकेआई से जाकर हज़ार-हज़ारों 1500-1500 की यही सेम चीज़ मार्केट से जो कि 100-100 150-150 रुपए में अवेलेबल है। मैं खुद थोड़ा-सा हैरत में आ जाती हूँ कि यार मतलब 100-100 150 रुपए में भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि फिर मुझे याद आता है कि ओह हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो 100-150 रुपए वहाँ पे मायने रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ शो करना बंद करो, ये चीज़ लिखना बंद करो कि वो एक अच्छा बेटा है, ये बेस्ट है। भाई उसका फ़र्ज़ बनता है, उसके माँ-बाप ने जब उसको अपनी एफ़र्ट से बढ़कर पाला, उसने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है ना कि पापा कुछ भी करके किसी भी तरीके से इसको इसकी ख़्वाहिशात, इसकी सारी चीज़ों को देखते थे, इसकी सारी चीज़ों को करते थे। तो बिल्कुल उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो आज करे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो फिर भी कहीं न कहीं एज़ अ बेटा वो फ़ेल है। उसकी वजह ये है कि जिस ऐज में माँ-बाप साथ रहने चाहिए, उस एज में माँ-बाप अलग-अलग रह रहे हैं और ये इसके कमेंट सेक्शन में दिखता है और ये दोनों ही बेटा-बेटी फ़ेल हैं, मुझे लगता है। क्योंकि बेटा चाहे तो वो कर सकता है इन सारी चीज़ों को हैंडल, बट वो करना नहीं चाह रहा और बेटी अपने कंटेंट के चक्कर में होने नहीं देती और उसमें कुछ लोग बोलते हैं माँ क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड लेती। तो बिल्कुल अब कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, जब माँ-बाप जब डिपेंडेंट हो जाए बेटों पर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके अगेंस्ट जाके फ़ैसले करना। तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये जो ऐसे माँ-बाप को अलग रखने वाली चीज़ें हैं ना, ये इन्हीं के घर में देखी गई है। इवन जब ये ऐसा हुआ था ना, जब इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था जब फ़ादर को, जब इन्होंने साथ रखना शुरू किया था, तब मैं रिव्यू नहीं करती थी, लेकिन हाँ, मैं इनके व्लॉग्स देखती थी, तो तब मैंने यही थॉट रखा हुआ था दिमाग में कि शायद ये 2-3 महीने के लिए साथ लेकर आएँ, जब पापा थोड़े से बेहतर हो जाएँगे, रिकवर हो जाएँगे, तो उसके बाद फिर वो दोबारा नीचे चले जाएँगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने परमानेंट ही यहाँ रख लिया और आई थिंक सो 2-3 महीने वाला ही उनका सीन ऐसा लग रहा था, बट उसके बाद परमानेंट रख लिया। तो ये चीज़ हम सबको ही बड़ी अजीब, और ये चीज़ हमने इन्हीं के व्लॉग्स में देखी है कि माँ-बाप को इस तरीके से इस एज में, जबकि दोनों एक साथ माशाल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको ऐसे अलग-अलग रखना, जो कि वाक़ई समझ में नहीं आता, क्योंकि इस एज में आपको साथ की ज़रूरत होती ही है अपने पार्टनर की।
और अच्छा जी, मैंने आज ना नेहा फ़ैज़ी की वीडियो देखी, तो नेहा फ़ैज़ी की वीडियो पे वो ग्रे वाले सूट का ज़िक्र हो रहा था और कहीं न कहीं मुझे ये पॉइंट बहुत सही लगा और हम सब ने भी कहा था कि ये जो सूट है, इतना ज़्यादा इसको बवाल बनाया गया है कि मतलब कि एक अलग ही लेवल का बवाल बनाया गया था। तो बिल्कुल कि ये एक सूट दिखाकर ये सूट नहीं था, ये लॉलीपॉप था जो दिया गया 4 दिन तक, ताकि जो है वो ऑडियंस इसी सूट के पीछे रहे और वो पीछे अपने सारे सूट की तैयारी कर ले, जो कि उसको शादी में पहनने थे। उसको पहनना ही नहीं था ये इतना सड़ा हुआ सूट। मैं खुद इतनी टेंशन उसमें थी, टेंशन टेंशन काहे की, मेरे को काहे टेंशन उसके शूट की, नहीं नहीं टेंशन नहीं थी। मैं खुद सोच रही थी, हाँ टेंशन नहीं होगा उसको, टेंशन नहीं बोलेंगे, टेंशन काहे की कि भाई ऐसा क्या ही था ज़िंदगी में कि तुम ऐसे कपड़े पहन रही हो, मतलब इतनी क्या गुर्बत थी बहन तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, मतलब इतना क्या ही तुम्हारा जो है वो ज़िंदगी में, मतलब ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो गया था कि तुमको अच्छा नहीं दिखना। और अच्छा नहीं दिखना फ्रेंड्स, हमको अब बच्चा हो गया है, शादी हो गई है, अब क्या ही करना है, अब जो भी हो पहन लेंगे, लेकिन बार-बार बाहर जाके मेकअप करवाएँगे, ये सब क्यों नीड पड़ रही है? क्योंकि अच्छा सबको लगना है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को ये दिखाना है कि मैं देखो अब कितना चेंज हो चुकी। भाई इन सब चीज़ों से लड़कियों सीखो। ये जो लड़कियाँ ना, मेरे पास कल एक लड़की आती है, वो इससे इंस्पायर्ड है भाई। वो इस बंदी से इंस्पायर्ड है, सबा से। वो बोलती है, "यार ये ना सबा देखो किस तरीके से अपने आप को छोड़ दिया है। मुझे लगता था मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन जब ये इतने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी खुद को छोड़ सकते हैं, तो फिर हम क्या है?" मैंने कहा, "ओ बहन गलती मत करिए। देख लो ये इन्फ्लुएंसर आपके जी कर लिए ना, तैयार हो गए, वक़्त आने पर ये सब करवा लेते हैं। अभी देखो ये भी न्यूज़ आई है कि वो जाकर व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगा रही है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्ञान दिया जाता है ऑन कैमरा कि अपनी ब्यूटी पे खुश रहो, जो अल्लाह ने दिया है उस पे खुश रहो। नहीं भाई, हर इंसान को कुछ ना कुछ अपने अंदर कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। मैं भी अपनी कितनी चीज़ों पे लेके शिकार हो जाती हूँ। कभी मैं सोचती हूँ मैं नाक की सर्जरी करा लूँ, कभी मैं बोलती हूँ मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। उसका मतलब ये नहीं नाशुक्री, क्योंकि आप अपने अंदर चेंजेस देखना चाह रहे होते हैं। आपको लग रहा होता है यार ये थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए, यार ये थोड़ा-सा। अब कुछ लोग बोलते हैं कुदरत को जो है वो चेंज करने की, या कुदरत से नाखुश है। नहीं यार, अल्लाह ताला ने अगर इंसान को आँखें दी हैं और वो अपने आप को मिरर में जाके देख रहा है, उसको अच्छा जब इंसान वेट ज़्यादा कर लेता है और जब उसको कम करने की बात करो, तो तब तो नहीं बोलता कि कुदरत ने दिया है तो इसको कम करने की बात कर रहा है, क्यों कुदरत के इसमें जो है वो खलल डाल रहा है। नहीं ना, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता। तो भाई अब अगर आप अपने आप को मिरर में जाके देख रहे हो, आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा-सा अगर ऐसा होता तो शायद मैं और ज़्यादा अच्छा लगता। तो हर इंसान का अपना कॉम्प्लेक्स, मैं बोलती हूँ सोसाइटी के उस पे मत जाओ कि सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं आप उसके अंदर फिट होने की ट्राई करो। हर इंसान की लेकिन अपनी मनमर्ज़ी होती है, उसको कैसा दिखना है, कैसा नहीं दिखना। लेकिन ज्ञान देने हैं, जो दिया है, जितना दिया है उसमें खुश रहो। भाई नहीं चाहिए होता है, किसी को गोरी स्किन से प्यार होता है। मैं वो वाहिद इंसान हूँ, मुझे दूसरों से प्यार नहीं है इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई दूसरा गोरा होगा तो ही मैं उसको इंसान समझूँगी, नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे मेरी चमड़ी जो है वो गोरी चाहिए। मुझे मेरी चमड़ी से, गोरी चमड़ी से मुझे इश्क है। अगर मेरी चमड़ी काली होना शुरू हो जाती है, तो मुझे जैसे अभी सर्दियाँ आती है तो नहीं आपके हाथ पैर काले होने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि ये मेरे हाथ क्यों काले हो रहे हैं, मतलब क्यों ऐसे हो रहे हैं। तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऑब्सेस्ड हूँ गोरी चमड़ी से कि नहीं अब तो मुझे कोई भी इंसान चाहिए मेरी ज़िंदगी के अंदर वो गोरा ही चाहिए। नहीं, बट इंसान अपने आप को लेकर तो अपनी ख्वाहिशात रख सकता है ना, अपना लेवल रख सकता है कि मुझे ऐसा दिखना है या मुझे ऐसा रहना है। वो अपना खुद का लेवल होता है। हाँ, वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए अपने आप को लेकर कि अब मैं ऐसा नहीं दिख रहा तो मुझे मर ही जाना चाहिए। ना, लेकिन अपनी ख्वाहिशात रखो। देख लो भाई वो जाके तैयार हो गई ना, अपने आप को क्या दिखाया कि अब तो सब खत्म हो गया है, ज़िंदगी तो मेरी खत्म है, अब सिर्फ़ मेरे ऊपर कब्र की मट्टी ही आएगी। लपेटा ना पूरा अपने ऊपर सफ़ेद फाउंडेशन, तो बस फिर बात यही है कि इसको ऐसे नहीं कहते कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब हम क्या करें, बच्चा हो गया, शादी हो गई है। नहीं भाई, बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे जवान हो जाए, बट अपने आप को रखो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को नहीं प्यारा देखना चाहोगे, तो फिर आपको कोई इंसान मोटिवेट नहीं कर सकता दुनिया में भाई, कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको ये हमेशा कहती हूँ। खुद के लिए ना खुद स्टैंडर्ड सेट करो। सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चलो कि सोसाइटी में ये चल रहा है, ना, खुद के लिए खुद स्टैंडर्ड सही कर सेट करो। वो ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि हमने खुद किए होते रहे, तो हम जब हम उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाते ना, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं कि नहीं नहीं यहाँ तक पहुंच गए ना, ये भी अच्छा है। तो बस जिंदगी जियो, यही जीने का नाम है। तो ये इन ड्रामेबाजियों में मत आओ इन्फ्लुएंसर्स के कि बच्चा हो गया है, शादी हो गई है, तो जब ये लोग ऐसे रह सकते हैं तो फिर हम क्या, क्योंकि वो तो बेड़ा गर्क कर ही देती हैं फिर खुद को। फिर ये जो लड़कियां होती हैं ये कर देती हैं, हाँ यार अब जब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी ये बात कर रहे हैं, तो फिर हम भी अपनी ज़िंदगी को बेड़ा गर्क करने में काहे पीछे रहें। अच्छा, मैं ना यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि जो ऑडियंस कमेंट सेक्शन में लिख भी रही है कि बहुत बेस्ट बेटा, बेस्ट 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 है, तो गलत वो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखो मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप इससे पहले वाला व्लॉग देखो, तो उसके अंदर बराबर जताया जा रहा था कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़, पूरा कम्फर्ट ज़ोन, पापा के कम्फर्ट ज़ोन को देख के ट्रिप ये किया गया। उसमें दीपिका इतना बढ़ा चढ़ा के बता रही है, ये बता रही है, वो बता रही है, पापा का कम्फर्ट ज़ोन, पापा बहुत ज़रूरी है, कम्फर्ट ज़ोन बहुत ज़रूरी है।
अरे भाई मतलब कि तुम अपने बाप को लेके जा रहे हो, हमारे अब्बाओं को थोड़ी लेके जा रहे हो, तो तुम इतना हमको जता रहे हो। बोलता है राजधानी में तो फर्स्ट एसी मिला भी नहीं, लेकिन पापा के कंफर्ट जोन देखते हुए हमने दूसरी ट्रेन कराई जो हमको दूसरी जगह से पकड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है वो हमने पापा के कंफर्ट जोन को देखा और इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। अरे भाई मतलब क्यों ट्राई कर रहा है? मतलब पापा है कि साइंस का वो चूहा है साइंस टेस्ट का, जिसके ऊपर तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, काहे ट्राई कर रहे है जब तेरे को पता है कि उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि तुम लोग लोनावला भी नहीं जाते हो। इस चक्कर में कितनी बार तुम लोगों ने प्रोग्राम्स कैंसिल भी कर दिए कि नहीं पापा से बैठा नहीं जा रहा है, पापा इतनी देर सफ़र नहीं कर सकते इतनी इतनी लंबी लंबी देर तक। आई नो कि ट्रेन में लेटने की जगह होती है, बट फिर भी अनकंफर्टेबल होता ही है जिन्होंने ट्रेन जर्नीज की हुई हैं। तो भरपूर बैठ के जताया किया है कि हम ये सब कुछ देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स आते हुए भी हम फेस करके हम पापा का कंफर्ट जोन देख रहे हैं। पापा का कंफर्ट जोन देखते तो पापा को फ्लाइट में लेके जाते, पापा को ऐसे 24 घंटे ख्वार नहीं करते तुम। मतलब कि ठीक है, और बोलते हैं मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस बार, अगर इस बार कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर अगली बार जो है हम पापा को फ्लाइट से लेके जाएंगे। मतलब इसके ससुराल में कोई इतनी ज़्यादा करीब में पहली बार ही शादी मैंने देखी है। मुझे याद नहीं पड़ता है अगर किसी की शादी हुई भी हो जिसमें ये लोग गए हों, क्योंकि ये कोई पहली जैसे बड़ी शादी है जिसके अंदर ये लोग, बाकी तो ये लोग कभी किसी की शादियों में गए नहीं है। ये एक वाइस शादी जिधर जाने का, बाकी किसी के गम में कहीं भी नहीं गए। तो ससुराल में पहली बार शादी है और इतने करीबी रिश्ते में शादी है, और इतनी फेवरेट बहू और इतनी ज़्यादा दिलकश बहू कि जिसने बहुत कुछ उठाया और जिसने एक अलग ही किस्म का जो है वो लेवल सेट करके रखा हुआ है पूरे ख़ानदान में, और वही नहीं गई। बड़ी हैरत हुई मुझे ये बात देख कर, क्योंकि उसने बोला कि वो मौदहा ज्वाइन करेगी। तो मौदहा में अच्छा जी, अब ये न्यूज़ तो सीधा सिंपल है कि ये तो नेहा फैज़ी ने दी है। हम अंदर की बात नहीं जानते क्योंकि हमको तो पता भी नहीं होता। इन्होंने कहा कि अकीका होने वाला है, जबकि अकीके इनके हो चुके हैं। दोनों के अकीके हो चुके हैं। जो अकीके ऊपर सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुई है, ठीक है, और जो अभी ये जो अकीका था रेहान का भी, रोहान का भी, तो वो भी हो चुका है। और रिज़ा रेहान का अकीका भी हो चुका है। तो अकीके तो हो चुके, अब डबल डबल अकीका ये समझ में नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है अब इसको ग्रैंड दावत का नाम दे दे, क्योंकि अकीका तो हो चुका है, इन दोनों के अकीके हो चुके हैं। और रिज़ा की इंगेजमेंट पर भी बात हुई है, तो रिज़ा की इंगेजमेंट की अब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, बट ये न्यूज़ निकल कर आई है और बहुत सॉलिड रीजंस के साथ आ रही है। अगर देखा जाए तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करो तो लग भी रहा है, जैसे खास करके ऐसे थंबनेल टाइटल, शादी की तैयारियां और ये सब, हालांकि कार्रवाई उधर गई हैं, उधर का ही सारा इशारा है। बट अगर आप देखो अब ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करो तो वहाँ पर रिज़ा को बार बार मतलब एक दिया जा रहा है हाईलाइट, कि कल को लोगों को ये बता सके कि देखो हम तो आपको हिंट दे रहे थे लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए। बट लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो बार बार जोड़ा जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार हिंटबाजी की जा रही है कि कुछ है स्पेशल जो होने वाला है। अब मुझे लग रहा है ये अकीका हो या ना हो, क्योंकि अकीके हो चुके हैं और दोबारा अकीका नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो अकीका तो नहीं होगा, और अचानक पूरा घर ही पहुंच गया, वरना मौदहा उसको क्या जानेगी, जब वो शादी में नहीं जा रही तो मौदहा भी क्यों जा रही है? वो शादी से वापसी रिटर्न आ जाए, ठीक है ना, या तो फिर वो वहीं रह ले, या तो मौदहा वो जा रही है। तो इसका मतलब है कि मौदहा में कुछ है ऐसा जो चल रहा है, और इन सब की मौजूदगी होना लाजमी है वहाँ पर। और कल भी जब मैंने ये बात कही रिज़ा की शादी वाली, तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि रिज़ा की शादी जो है वो सबा नहीं होने देगी क्योंकि उसको फ्री के, भाई कब तक नहीं होने देगी, मैं तो यही बोलती हूँ, कब तक नहीं होने देगी। इसकी माँ कहीं तो स्टैंड लेगी ना, और शायद इस जगह पर वो स्टैंड ली भी हैं, तभी वो हर एक चीज़ अपने जो है वो निगरानी में करवा रही हैं। इस दफ़ा रिज़ा की हर एक चीज़ अगर आप देखो तो बेटी खाला काफ़ी निगरानी से करवा रही थी कि वो क्या ला रही है, वो क्या पहन रही है, वो किस तरीके से तैयार हो रही है। और एक और बात, ये जो नेल्स वाली बात भी है, अगर आप देखो तो कोई बेगाने की शादी में क्यों ही नेल्स बड़े करेगा ना, बेगाने की शादी है ना एक तरीके से। बड़े पापा जो हैं वो उसके होते हैं, मतलब बेटी खाला के तो बड़े पापा नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है। इसका ददियाल लगता है, सबा का ददियाल लगता है, तो सबा के ददियाल से जिस तरीके से रिज़ा रेहान के ददियाल से सबा का कोई इतना ज़्यादा कोई खास लिंक नहीं लगता, वैसे इसका भी नहीं लगता। सही है ना, हाँ फिर इनके पता नहीं कुछ आपस में कुछ इनका रिश्ता लगता है, वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक दिखा रही हूँ, तो उसके लिए वो नाखून बड़े कर रही है और ये सारी चीज़ें, तो ये सब हिंट दी जा रही है। और कल को हो सकता है कि अगर सब कुछ पक्का हो जाए तो उसके बाद कहा जाएगा कब। और रही बात सबा की ना शादी कराने की, तो सबा के पास भाई बहुत भरपूर किस्म का कंटेंट है, और जिस तरीके से जो है व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिज़ा की शादी का ये सीन करवा दिया जाए ताकि दोबारा से रिव्यूज़ जो है वो वापसी रिटर्न आ जाए। क्योंकि इसमें जो अब इस बार जिसका फ़ायदा होगा रिज़ा की शादी में, वो सबा का होगा,
क्योंकि सारा कंटेंट जो होगा वो सब सबा के चैनल पर आएगा। जैसे सबा की शादी में क्या हुआ था, सारा मेन कंटेंट शुएब इब्राहिम ले गए थे ना। और ये जो सबा की शादी के 2 महीने थे ना, ये शुएब इब्राहिम की हाईएस्ट पेमेंट रही थी। मतलब उसने यूट्यूब से कभी इतना अर्न नहीं किया था जितना उन 2 महीनों में किया। आप कहोगे लोग क्या, आपको कैसे पता है? ये ना मैंने रेडिट पर देखा था या मैंने किसी की पोस्ट रीड की थी, तो वहाँ पर ये था। क्योंकि एक एस्टिमेटेड ना आपके सामने ये लोग बना के दे देते हैं कि इतने से लेकर इतने तक अर्निंग की मतलब होता है, और वो कहीं न कहीं राइट भी होता है, क्योंकि मैंने अपना भी किया था ना, तो मेरा भी जो दिया था वो अर्निंग जो है वो राइट दी थी, मैं उसी के बीच में अर्न कर रही थी। तो ये होता है कि ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, कल ना मैंने किसी के स्क्रीनशॉट्स देखे थे, आई थिंक वो रिएक्ट विद वहब करके है। ये ना एक चैनल है जो अक्सर मुझे भी मेंशन करते रहते हैं, तो वो रिएक्शन ही देते हैं इन पर। तो उन्होंने ना 2 स्क्रीनशॉट्स लगाए थे, जिसके अंदर एक व्हाइट सूट में था, उसके बड़े पापा की शादी का वो सूट था, मतलब बेटे थे और बहू थी, और एक और था। तो उसने बोला कि निकाह का, वो निकाह सेरेमनी का उसका लिखा हुआ था उस पर, तो बोला कि निकाह तो हो चुका है, तो ये क्या सबा इब्राहिम सबको झूठ बना रही है कि वो वलीमे के फंक्शन को निकाह का फंक्शन बता रही। तो बेसिकली मैं देखो करेक्ट करना चाहूँगी, मैं कोई ट्रोल नहीं करी या क्रिटिसिज्म नहीं करी। दरअसल होता क्या है मुस्लिम में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए होता है कि हमारे इधर ना अक्सर कुछ लोग ना निकाह पहले कर लेते हैं, तो वो पूरा एक इवेंट बना दिया जाता है उसको, पूरा एक आपका फंक्शन हो जाता है वो निकाह का। तो वो पूरा निकाह का फंक्शन इसी तरीके से व्हाइट सूट जो है वो ज़्यादातर निकाह में पहने जाते हैं। तो उसकी वजह से भी निकाह को अलग से करवाया जाता है ताकि व्हाइट थीम एक रहे, क्योंकि रुखसती के अंदर आपको लाल जोड़ा या मरून जोड़ा, आप इस तरीके के जोड़े पहनते हो, तो ये वाइट जोड़ा पहनने के लिए आप निकाह अलग से करते हैं। तो उसमें जस्ट निकाह होता है, रुखसती यानी लड़की जो है वो अपने घर से, माँ के घर से रुखसत होकर ससुराल नहीं आती, वो वापसी रिटर्न निकाह करवा कर माँ के घर ही चली आती है। फिर रुखसती जब होती है तो वो फिर जो होता है ना कि भाई माँ के घर से अब ससुराल चली गई, तो वो होता है। तो वो रुखसती थी उसकी, जो उस दिन ये लोग गए हैं। और वलीमा जो है वो अभी जो इसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और जो अभी इनके व्लॉग्स आए हैं, तो वो वलीमा था। तो बिल्कुल नहीं, उसने झूठ नहीं बोला, क्योंकि अब देखो ये इतना झूठ बोलते हैं कि इनकी हर एक चीज़ पर लोगों को लगता है कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, यार कुछ तो फॉल्ट है, कुछ तो झोल है इनके इसमें। तो ये झोल नहीं था, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शन बन गया है। अब एक निकाह जो है वो लोग अब अलग से ही करते हैं, वरना पहले क्या होता था, जब रुखसती होती थी ना उसी दिन निकाह कर दिया जाता था। दोपहर में लड़के का निकाह, एक दिन पहले लड़की की साइन, क्योंकि लड़की की साइन पहले होती है और उसके बाद लड़के का निकाह जो है वो मस्जिद में होता है। अब ये निकाह सेरेमनी में ये होता है कि भाई मौलवी ही जो है वो दोनों से पूछ लेता है कि आपको निकाह कबूल है, आपको निकाह कबूल है। वरना लड़की से जो उसका वकील होता है वो पूछता है, अगर मौलवी साहब ना हो तो फिर लड़की से उसका जो वकील होता है, हमारे इधर एक वकील और 2 गवाह बनाए जाते हैं लड़की में, और जो है वो लड़के के पास सिर्फ 2 गवाह होते हैं जो ये बात की गवाही देते हैं कि भाई हाँ हमने सुना है कि दोनों ने कबूले कबूले कहा है, हाँ, वरना फिर भाग गए तो बाद में फिर गए थे मसले ना। तो ये इस तरीके से होता है। तो बस यही वो सीन था कि उन्होंने वो निकाह का फंक्शन अलग, क्योंकि इन्होंने ना निकाह अटेंड किया, ना ही इन्होंने मेहंदी अटेंड की, मायो अटेंड की, इन्होंने कुछ भी अटेंड नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट ये लोग शादी में पहुंचे। जिस शादी का राग ये पिछले 2 महीने से लाप रहे हैं, शादी है, आज ये तैयारी करेंगे, आज वो तैयारी करेंगे, और गए कितने 2 फंक्शंस में। मतलब क्या ही कहना है भाई, तुम लोग का ज़िंदगी में काम क्या है मैनू ये दसो। तुम 1 हफ्ते पहले भी चले आते तो क्या टेंशन था, ये दसो। कोई टेंशन था? कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है, आप लोग मुझे लाज़िम बताना। और क्या आप लोग को लगता है ये जो बेस्ट बेटा जो है खुद को बताने की, जताने की ट्राई की जा रही है, क्या ये ठीक है? जो कि मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपका फ़र्ज़ बनता है। हाँ, ऑडियंस अगर खुद कोई चीज़ देखे तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आप एक ऑडियंस को जता रहे हो, देखो ये देखो, हम ये हो सकता था, हमने इतनी मुश्किल ली पापा के लिए, ऐसा ना करो भाई, नहीं करो, बहुत बुरा फ़ील होता है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाज़मी बताना। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।